सरकार तो कह दिया है कि 2029 तक लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा, लेकिन कोटेदार की मनमानी कहा जाए चाहे अधिकारियों की मनमानी कहा जाए, कितनी हद तक बढ़ गई है कि आज राशन के नाम पर लूटा जा रहा है। गरीबों को निवाला नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसको परेशान किया जा रहा है राशन न दे करके। आपको बता दें कि ऐसी एक मामला पट्टी बेजाओं का है, जो कि वहाँ कहा जाता है कि मृत्यु हो गई है, उनको राशन नहीं मिलेगा, लेकिन फिंगर जब उनका लग रहा है, अब फिंगर से उनका नाम नहीं कटा है, लेकिन कोटेदार अंगूठा तो लगवा लेता है, फिंगर लगवा लेता है, लेकिन उनको राशन नहीं देता है। 2023 से लगातार संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि पट्टी बेजाओं का कोटा निरस्त हो गया है। क्या कारण है? हमारे साथ जो प्रार्थी हैं जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे। आइए हम स्वयं मिलवाते हैं और जानेंगे कि किस कारण से कोटा निरस्त हुआ। और केवल पट्टी बेजाओं की ये समस्या नहीं है दोस्तों, ये पूरे जिले की समस्या है, पूरे प्रदेश की समस्या है। ऐसा आप भी अपने गांव में देखते होंगे। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके गांव में राशन की दुकान किस प्रकार से चल रहा है, कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, अधिकारी सो रहे हैं, कर्मचारी सो रहे हैं, कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है। आइए सीधे हम जोड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला। कि 2023 से लगातार आप लड़ते रहें और केवल आपका ही नहीं, पूरे जिले का ये मामला है जो आपने पट्टी बेजाओं के मामले को लेकर के चला है। क्या है पूरी मामला, क्या है पूरा परिचय दीजिए पहले। राम कुमार जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रताप सिंह है। मैं सूर्यावा विकासखंड के ग्राम सभा पट्टी बेजाओं का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं आपकी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि आप आए हैं, तो इस प्रमुख बिंदु पर चर्चा करने के लिए आपका स्वागत है। ईमान जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने 18 मार्च या वो डेट मुझे याद नहीं है, ये 17/8/2023 को मैंने RTI के माध्यम से एक सूचना दी ग्राम सभा की। हमने देखा कि जो लोगों का डेथ हो जा रहा है, जैसे आदमी की मृत्यु हो जा रही है, और विभाग को सूचना राशन डीलर द्वारा नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है और विभाग की मिली भगत से क्यों ऐसा किया जा रहा है, मुझे यह मामला तब समझ में आया जब राशन डीलर को उस मृतक व्यक्ति का राशन आ रहा है और राशन डीलर उस अमुक व्यक्ति के परिवार को राशन ही नहीं दे रहा है और कह रहा है कि फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसलिए आपको राशन नहीं दिया जाएगा। जब वो व्यक्ति ये मान गया कि मेरे परिवार के अमुक के पिता के या भाई की मृत्यु हो गई, मुझे राशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा कि 8 साल 9 साल 10 साल पहले जिन लोगों की मृत्यु हो गई है और उनका राशन विभाग द्वारा मुहैया कराया जा रहा है और राशन डीलर उस व्यक्ति को नहीं दे रहा है। जब मैं RTI के माध्यम से ये सूचना प्राप्त किया तो गाँव में 20-25 लोग ऐसे मिले जो लोगों के परिवार के लोग मृत्यु हो गई है और उनका राशन अभी तक आ रहा है, जिसकी शिकायत मैंने DSO से की और जिला पूर्ति अधिकारी भदोही से की। लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि ये लोगों की मिली भगत से ये लोग उधर विभाग से मिले हैं, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मैंने 17/8/2023 को सारा डॉक्यूमेंट के साथ जिलाधिकारी महोदय को दिया था। उस समय जिलाधिकारी महोदय कौन थे मुझे याद नहीं है। उन्होंने विखंड विकास अध्यक्ष सूर्यावा को एक जाँच सौंपी और कहा कि इस प्रकरण की जाँच करके आप मुझे भी दिल्ली भेज सौंपी। लेकिन हुआ क्या कि जब खंड विकास अधिकारी सूर्यावा ने जाँच की तो जाँच में कोई भी कार्डधारक गांव में इतनी गंदी राजनीति की वजह से बिरादरी जोड़ करके उसको जोड़ दिया जाता है कि ये सवर्ण है, ये बैकवर्ड है, ये हमारे खिलाफ इसलिए दिए हैं कि गांव का माहौल ख़राब किया गया और कोई भी कार्डधारक उस समय उपस्थित नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मामला तो फिर मैंने RTI के माध्यम से दिया तो और गाँव में भी हमने देखा, क्योंकि मैं बैंक चलाता हूँ, लोग हमारे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ तो सच्चाई ये पता चला कि राशन उनका आता है लेकिन उनको दिया नहीं जाता। तो हमने एक SDM भदोही को शिकायत की, हमने उनको सारी बात बताई। तो SDM महोदय ने क्या किया, उसको 5,000 का जुर्माना लगा करके उस मामले को ही उन्होंने दबा दिया। तो मैंने इसको देखा है और मैंने इसके ऊपर जुर्माना लगा करके मैंने छोड़ दिया। तब मुझे इस बात का दुख हुआ कि कोई व्यक्ति के खिलाफ मैं 53 कुंटल गमन का साक्ष्य दे रहा हूँ और वह व्यक्ति 5,000 जुर्माना लगा करके छोड़ दे रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोग न्याय मुझे नहीं दे पाएंगे। तो हमने 175(3) में एक वाद दाखिल किया। वाद दाखिल करके हमने यह बताया कि पहले राम कुमार जी, पहले 175(3) दाखिल होने के बाद
किसी को सुना न जाकर के डायरेक्ट डायरेक्शन हो जाता था। लेकिन जब से 175(3), 156(3) के बाद कन्वर्ट हुआ कानून में, तब आप मेरे पर सुनवाई होने लगी कि सब पार्टियों को ये प्रपत्र जाता है कि आप खिलाफ ये मुकदमा दायर किया गया है, आप आकर के अपनी पक्ष रखिए। तो हमने उसमें खंड विकास अधिकारी सुरियावा को पार्टी बनाया, सप्लाई विभाग भदोही को पार्टी बनाया और राशन डीलर को पार्टी बनाया। तो इन सारे तत्वों को सुनने के बाद संबंधित जज महोदया ने वो सारे प्रकरण को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज होने के बाद क्या कहते हैं, चार्जशीट पुलिस द्वारा लगाई गई। चार्जशीट लगाने के बाद भी यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब मैं पुनः जो जिलाधिकारी महोदय आए हैं, मैं उनके समक्ष उपस्थित हुआ। वो 2 जुलाई 2025 का मामला है, 2/7/2025 का। हमने उनके समक्ष ये प्रश्न रखा है कि श्रीमान जी, मुझे सुनने के लिए आप मुझे 10 मिनट का समय दीजिए। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसी कौन सी मामला है कि आप हमसे समय ले रहे हैं। हम कहा, सरकार, मैं महोदय के आदेश को नियमानुसार कार्रवाई करें, जी कृपया जाकर आख्यान दें। यह सुनते सुनते मैं तंग आ गया हूँ। यह मामला मैंने जो है जनहित का मामला है, मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है और मेरे से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तब इस प्रकरण को जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ, जनहित का, इसका निर्धारण क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे गंभीरता से सुना, जिसको उन्होंने DSO को तत्कालीन फ़ोन किया और संबंधित SDM को फ़ोन किया। उस समय जो 5,000 का जुर्माना लगाए थे, SDM साहब भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मान जी, मुझे जो सप्लाई विभाग ने गुमराह करके आदेश करवा लिया है। हमने कहा, सरकार, ये जब 53 कुंडल का मामला हमने साक्ष्य आपको दिया, तो आपने 5,000 का जुर्माना यदि कर दिए, कहीं से यह न्याय नहीं है। यदि रेल में कोई व्यक्ति टिकट से कम जुर्माना उसको किया जाए, तो व्यक्ति जो टिकट लेना ही छोड़ देगा। ये तो एक प्रकार का कानून की आप धज्जियाँ उड़ा के रख दिए। तो उन्होंने DM साहब उसे गंभीरता से सुना, उसको फाइल उन्होंने पूरा तलब किया और चार्जशीट लगने के बाद यदि ये साबित हो गया कि यह अमुक व्यक्ति दोषी है, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से 15/7/2025 को उसका कोटा सस्पेंड कर दिया। अच्छा, सस्पेंड होने के बाद देखिए राम कुमार जी, ये विभाग की कितनी गंदी मिलीभगत है। सस्पेंड होने के बाद ही मुझे जो है पेपर उपलब्ध नहीं करा जा रहा था। मैंने SDM भदोही से तत्काल मिलना चाहा, तो उन्होंने मुझसे कहा, भाई देखिए, आपका यह क्या मामला है। हमने कहा, सरकार, आपके यहाँ एक फाइल आई है, वह फाइल को मैं मांगने के लिए नहीं आया हूँ। जो DM साहब ने रिपोर्ट सस्पेंड किया है, उसकी प्रति हमको उपलब्ध करा दीजिए। कहीं हमारे यहाँ पेंडिंग है। हम कहा, आपके यहाँ जो पेंडिंग है, यह आपका अधिकार क्षेत्र के बाहर है, क्योंकि DM साहब ने सस्पेंड किया है। आपकी जिम्मेदारी है, उस राशन को आप स्वयं बंटवाएंगे या किसी संबंधित ग्राम सभा में अटैच करेंगे, या आपकी जिम्मेदारी है। मेरी यह जिम्मेदारी नहीं है। तो उन्होंने भी ये मुझे थोड़ा बहुत वो जो शब्द का प्रयोग किया अच्छा नहीं लगा। तो मुझे कहे कि यार, आप तो नेतागिरी कर रहे हो। मैंने कोई नेता नहीं हूँ। यदि आप ऐसा नहीं, मुझे काफ़ी उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो मैं धरने पर बैठ जाऊँगा और ऑन स्पॉट में जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन करके सारे प्रकरण को अवगत कराऊँगा। तो उन्होंने मुझे 3 घंटे का समय लिया। 3 घंटे के बाद उन्होंने मुझसे सप्लाई विभाग ने फ़ोन किया, भाई आप आकर के काफ़ी ले लीजिए। तो राम कुमार जी, मामला इतना मतलब कह लीजिए जिला का स्तर का, हमने पूरा व्यवस्था को देखा। पूरे जिले में कम से कम 7 से 8 कुंटल मृतकों का राशन आता है। और ये मतलब हमारे सुरियावा ब्लॉक में 86 ग्राम सभा है। 86 ग्राम सभा में यदि रेशियो देखा जाए, तो हमारे यहाँ जब 2 कुंटल हो रहा है, तो 86 ग्राम सभा में होगा। फिर नगर है, कितना गंदा, मतलब कि ये ब्लैक मेलिंग हो रहा है सप्लाई विभाग द्वारा। भाई, सप्लाई इंस्पेक्टर का क्या काम है? सप्लाई इंस्पेक्टर का काम है गाँव में आकर के पता लगाना। आप लोग कुर्सी पर बैठे बैठे सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दे रहे हैं, पता नहीं आपको क्या फायदा है, क्या मिली भगत है। तो मैं ये चाहूँगा जिला प्रशासन से कि यह प्रकरण जो है जनहित का वास्तव में है, तो मृतकों का सारे जिला से सूची में नाम काटा जाए और उनके स्थान पर जो वास्तव में गरीब हैं, जो ब्लैंक होगा, जो जगह मिलेगी, तो उनको जगह पर जो वास्तव में पात्र हैं, उनको जो है राशन, उनका कार्ड बनाकर राशन दिया जाए, जैसे न्याय होगा। जैसे कहा जाए कि ऐसा करने से आपको क्या मिल रहा है। देखा जा रहा है 2023 से लगातार आप कोर्ट से सहारा, अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाना, और जैसा बैंक चलाते हैं आप हमेशा व्यस्त व्यक्ति हैं, फिर भी ऐसा करने से क्या है आपको लाभ मिल रहा है? देखिए राम कुमार जी, होता क्या है ना, जैसे हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपना व्यवसाय करें, अपने बच्चों का पेट पालें, लेकिन उसके अलावा मेरी और भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने देखा है, मैंने लोगों से सहयोग चाहा। कोई आदमी कहा, भाई मैं तो व्यवसायी हूँ, तो व्यवसाय करूँगा, हमसे इसे क्या लेना देना है। कोई आदमी कोई काम कर रहा है, हमसे क्या लेना देना है।
लेकिन यदि आप लोगों से लेना देना नहीं होगा, राजनीतिक व्यक्ति का काम है कि किसके पास ज़्यादा वोट है वो उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है तो उसको तो ये जिम्मेदारी बनती है भाई आप समय निकाल करके अपने परिवार का भरण पोषण करके रोजी रोटी के लिए कोई न कोई काम करते हैं। उसके लिए समाज के लिए भी 10-15 मिनट समय निकालें। आपको कहीं जाना नहीं है, आपके पास कलम है, कागज़ भी बहुत सस्ता है और हर आदमी के पास मैं देख रहा हूँ जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी 20,000 की मोबाइल लिए हैं। तो आप सही चीज़ कानून के बारे में देखें, जो अंड या गलत ये आप न्यूज़ देख रहे हैं उसको छोड़ें। आप नेट से के माध्यम से आरटीआई क्या है, आपका अधिकार क्या है, ये कानून की धारा में किसको क्या न्याय दिला पाएगा कि नहीं, इस पर आप ज़रा ध्यान देंगे तो मैं सोचता हूँ कि 70% का भ्रष्टाचार अपने आप ही गांव के स्तर से ही खत्म हो जाएगा। और मैं राजनीतिक व्यक्तियों को मैंने देखा हूँ, मैं सलाह देना चाह रहा हूँ कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि धर्म छोड़कर राजनीति न करें। यदि आप धर्म छोड़कर राजनीति करते हैं तो देश मेरा जो है एक प्रकार का वो पतन के रास्ते पर चला जाएगा। आप सही चीज़ के लिए पैरवी करें, गलत चीज़ के पैरवी न करें। मैंने देखा इसमें कई नेताओं ने फ़ोन किया, सीएम साहब को फ़ोन किया, भाई काहे फ़ोन कर रहे हो, मैंने जनहित का मामला दायर किया है, मेरी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरा सहयोग करें क्योंकि मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है। और सरकार का इतना धन बेवजह का मतलब कि निष्क्रिय हो जा रहा है, सही लोग पा रहे हैं, मुर्दे राशन खाएँ, कितने दुख की बात है, मुर्दे भी राशन ले रहे हैं। मुझे सारा शर्म लगता है। लेकिन मैं लोगों से ये मतलब कि अपनी जिम्मेदारी के साथ आह्वान करता हूँ कि आप अपने ग्राम सभा में ऐसे भ्रष्टाचार को देखें, उसको उजागर करें। इसमें आपका क्या लगता है, आपको पैसा भी नहीं देना है, 1076 मोबाइल वो 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा दे, आपको कहीं जाना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पास समय नहीं है यार, मैं बहुत व्यस्त हूँ और हमारे पास राजनीति करने के लिए समय नहीं है, मैं शिकायत कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, आने जाने में ज्ञानपुर आने जाना 200 रुपया 100 रुपया का खर्चा आता है। आप कहीं मत जाइए, कम से कम देखिए, जातिवाद से ऊपर हट करके धर्म की बात करें, धर्म छोड़कर राजनीति ना करें। इसे देश विलय प्रलय की समय से जाएगा। और मैं राम कुमार जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि आप धर्म की राजनीति करें। यदि आप राजनीति में हैं तो गलत लोगों का सपोर्ट ना करें, जो सही है उसी के आपको सरकार ने कहा है। और राजनीति आप इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को न्याय दिलाएं। और बताइए यह कहीं से यह न्याय नहीं है। राम कुमार जी मैं आपके चैनल के माध्यम से यह सारे लोगों से कहना चाह रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों से कहना चाह रहा हूँ कि जिले में जितने भी मृतक लोग हैं उनका नाम कटवाएं। उनका नाम कट जाने के बाद जो रैंक होगा उनके स्थान पर अपने ही लोगों को जो गरीब पात्र हैं उनको राशन दिलवाएं। इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को समाप्त करता हूँ। राजकुमार जी धन्यवाद।